अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी में कमेंट्स से रिलेटेड। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको और आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं, तब जाकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जो कि होगा अल्टीमेट सी सीरीज, जिसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग वाला थ्योरेटिकल पार्ट सी का समझाया। अगर आप सी में मास्टर करना चाहते हैं तो वो जरूर देखना, उसके बगैर मास्टर नहीं कर सकते आप। आज हम लोग पढ़ेंगे कमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वीएस कोड में मैं चला गया। ये हमारा पुराना कोड था, ये टर्मिनल था, आप इसको ओपन कर लेंगे एज यू कैन सी। और अब मैं बना लूंगा फाइल नंबर 3। तो मैं c3.c के नाम से एक फाइल बना लूंगा। जैसे ये फाइल बन जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूंगा ताकि आपको दिखाई दे। और मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश इंक्लूड और stdio से मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा। कहाँ चले गया भाई मेरा stdio, यहाँ आ गया stdio। इसके बाद मैं सिंपल से, अच्छा मेरा को पायलट आ गया, मैं को पायलट को बंद कर दूंगा। भाई तो सो जा, उसको मैंने सुला दिया 20 मिनट के लिए। मैंने लिखा इंट और मैंने लिखा मेन, एक सिंपल सा फाइल। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ बेसिकली। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर रिटर्न भी लिखेंगे और रिटर्न करवा देंगे 0। और उसके ऊपर एक खाली जगह बचा है तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे। और प्रिंटफ का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे और हम लोग लेट से यहाँ पर लिखेंगे हे, बल्कि हे इधर क्यों, हम लिखेंगे यहाँ पर कमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग और एक कर्ली ब्रैकेट दे देंगे एंड दैट्स इट, नॉट कर्ली ब्रैकेट, सेमीकोलन एंड दैट्स इट। और इसको एक बार सेव करेंगे और इसको एक बार कंपाइलर रन करेंगे। आई नो आप ये सोच रहे होंगे ये क्यों लिख रहा है, तो कमेंट पढ़ने वाले, बस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको मेरे साथ साथ कोड लिखना है। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा GCC और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर C3। टैब जैसे ही दबाऊंगा देखिए C3 आ गया। कंपाइल करूंगा मैं इसी नाम से, तो मैं लिखूंगा -o और मैं इसको नाम दूंगा C3 के नाम से। ठीक है, कंपाइल भी C3 के नाम से करूंगा। जैसे मैंने कंपाइल किया देखिए लेफ्ट साइड में exe फाइल बन के आ गया। और मैं C3 करके exe फाइल एग्जीक्यूट भी कर लूंगा। और सॉरी, C3 की जगह मैंने CE लिख दिया था, तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा अब देखिए कमेंट इन सी प्रोग्रामिंग, इस तरीके से आप कंपाइल करते, इस तरीके से आप रन करते हैं। आपको ऑलरेडी मालूम था, बस मैंने फिर से भी दिखा दिया एक बार। अब चलते अपने स्लाइड्स पर, समझते हैं कमेंट क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज कमेंट टू एक्सप्लेन एंड इंप्रूव योर कोड। अब देखिए इस कमेंट का इस्तेमाल क्यों होता है, आपका कोड को एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। कमेंट इन सी, कमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, व्हाट आर कमेंट। और मजे की बात ये है और अच्छा बात ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का मतलब सेम होता है। कमेंट का मतलब सेम होता है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो कमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और सेम होता है। और नॉट ओनली सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी होता है और कोडिंग लैंग्वेज में भी होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस। ठीक है, कोड और कमेंट्स। कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड, कमेंट का इस्तेमाल कोड एक्सप्लेन करने के लिए होता है। एंड टू मेक मोर रीडेबल, कोड को और रीडेबल बनाने के लिए होता है कि कोड क्या काम कर रहा है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर, और इसका इस्तेमाल एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए होता है जब अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, विच इज एडवांस, हम लोग आगे देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, कमेंट हेल्प एक्सप्लेन व्हाट योर कोड डज, मेकिंग इट इजियर फॉर अदर एंड यू फ्यूचर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ टू अंडरस्टैंड। यानी आपने कोड लिखा और आप अगर दूसरे को दे रहे हैं और आपका कोड लंबा है तो कमेंट लिखा रहेगा तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोड क्या कर रहा है। और इवन आपको भी अगर आप 2 साल 3 साल के बाद अपना कोड खोले तो आपको समझ में आ जाएगा अगर कमेंट लगा है कि कोड क्या काम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ पूरा कोड पढ़ने बैठ जाए। दूसरा, रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। वेल प्लेस्ड कमेंट मेक कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। अगर आप सही तरीके से, आप कमेंट लगाने का भी तरीका है, कहीं भी घुसड़ देने से थोड़ी चलता है। सही तरीके से अगर आप कमेंट लगाते हैं तो आपका कोड बहुत रीडेबल होता है। यानी एक बड़ा कोड को भी आप बहुत इजीली समझ लेंगे कि भाई वो काम क्या कर रहा है, पूरा उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। टेस्टिंग, कमेंट कैन बी यूज्ड टू टेम्परेरीली डिसेबल कोड व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव इंप्लीमेंटेशन। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप 2 अलग अलग किस्म का फीचर डाल के चेक करना चाहते हैं तो एक फीचर को आप कमेंट कर देंगे तो वो रन ही नहीं होगा, दूसरा फीचर रन होगा, दूसरा वो कमेंट करेंगे इसको रन होगा। अल्टरनेटिव टेस्टिंग में भी करेंगे। ऑफ कोर्स ये काम आप तभी करेंगे जब थोड़ा सा आप अपना लेवल को अपग्रेड कर लेंगे, बिगिनर से ऊपर चले जाएंगे तब, अदरवाइज आपको इसका यूज केस ही समझ में नहीं आएगा। सिंगल लाइन कमेंट, अब कमेंट 2 किस्म का होता है भैया, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में 2 किस्म का कमेंट होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, यानी स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। और मल्टी लाइन कमेंट होता है स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रैक और फिर एस्ट्रैक और फॉरवर्ड स्लैश, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक हो गया। सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल देख लीजिए। सिंगल लाइन कमेंट कैन स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैश, जैसे हमने पहले बताया। एनी टेक्स्ट बिटवीन 2 फॉरवर्ड स्लैश, यानी एनी टेक्स्ट से पहले अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दे, इग्नोर द लाइन ऑफ द कंपाइलर विल नॉट एग्जीक्यूट। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, दिस एग्जांपल यूज सिंगल लाइन कमेंट। अब यहाँ पर देखिए ये दिस इज कमेंट, मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ आके मैं बोलता हूँ दिस इज कमेंट ट्यूटोरियल। अब देखिए अभी एरर दे रहा है, वीएस कोड खुद एरर दे रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो, इसको रेड कर दिया, इसको नहीं समझ में आ रहा उसको। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश 2 लगा देता हूँ तो आप देखिए कमेंट वगैरह खत्म हो गया। अब कंपाइलर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप उस लाइन पे जाएंगे जिस लाइन को आपको कमेंट करना है और आप कंट्रोल दबाएंगे और आप स्लैश दबाएंगे। द मोमेंट आप कंट्रोल स्लैश दबाएंगे खुद से वो कमेंट कर देगा, आपको सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर से दबाएंगे तो वो आपस से अनकमेंट कर देगा। ठीक हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास अगर मल्टीपल लाइंस है लाइक दिस, तो अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं इस लाइन पे जाके कंट्रोल
कंट्रोल स्लैश कंट्रोल स्लैश फिर इस लाइन पे जाके कंट्रोल स्लैश फिर इस लाइन पे जाके कंट्रोल स्लैश फिर इस लाइन ऐसे करूंगा? नहीं, ऐसे नहीं करूंगा। मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और एक बार कंट्रोल स्लैश दबा दूंगा, सब में कमेंट खुद से हो जाएगा। और हटाना हो तो ऐसे यानी सेलेक्ट करके सबको हटा दो एक बार में। अच्छा, अगर सबको नहीं करना तो जितना करना उतना करो भाई, ठीक है। इस तरीके से हटाना है अगर बीच से तो बीच से हटा दो भाई, ठीक है। इस तरीके से आप काम करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, डिलीट नहीं, ये दूसरा वाला भी दिखाना है ना आपको। ये हो गया एक सिंगल लाइन कमेंट जो कि बहुत ईजी था, आप समझ गए होंगे। अच्छा, क्या कमेंट सिर्फ हम ऐसे ही कोड को कर सकते हैं? नहीं रे बबुआ, ऐसे कोड को सिर्फ नहीं कर सकते। इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट कर सकते हैं। फॉरवर्ड स्लैश 2 लगा दिया, लो प्रिंट भी कमेंट हो गया। एज यू कैन सी कलर भी वीएस कोड चेंज कर दिया। ये बेनिफिट होता है आईडीईज का, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करने का, कि वो ये सब में हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं। नोटपैड में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक हो गया। दूसरा आता है कमेंट आफ्टर कोड। अब कोड के बाद भी कमेंट दे सकते हैं आप। दिस एग्जांपल इज यूज सिंगल लाइन कमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन कोड। जैसे कि ये यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से पूरा अनकमेंट, बल्कि मैं काट देता हूँ यार, फिर से लिख लूंगा, क्या रहता है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि दिस इज प्रिंटिंग फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एरर आ रहा है, सी बोल रहा है कि भाई ये क्या लिख दिया बाद में आपने, लेकिन जैसे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो बस क्लियर हो गया। लेकिन गलती से भी यहाँ पर कंट्रोल स्लैश मत कर देना, क्योंकि जैसे यहाँ पर आके कंट्रोल स्लैश करोगे भैया तो पूरा का पूरा लाइन कमेंट कर देगा वो, ठीक है। कंट्रोल स्लैश तब इस्तेमाल करना जब आपको वो पूरा का पूरा लाइन ही कमेंट करना हो। यहाँ पर अगर पहले कुछ कोड लिखा है तो फिर आप कंट्रोल स्लैश ऐसे नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर आके 2 स्लैश टाइप करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका सिंपल सा जो मैंने आपको बताया, कंपाइल करके भी एक बार दिखा देता हूँ भाई, ऐसा कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है। एज यू कैन सी ये चलेगा। नोट, सिंगल लाइन कमेंट आर परफेक्ट फॉर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और नोट्स अबाउट स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड। ये सिंगल लाइन कमेंट तब इस्तेमाल होता है ना, कोई फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक लाइन जो कॉम्प्लेक्स लाइन है उसको एक्सप्लेनेशन का आप सिंपल से ले लिए। इसके बाद एक होता है सी में मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या था आपको पता है? मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रैक और फिर एस्ट्रैक फॉरवर्ड स्लैश, ओपनिंग और क्लोजिंग एनी टेक्स्ट बिटवीन दिस विल बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। यानी ऐसे इस सिंबल के टेक्स्ट के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो कंपाइलर इग्नोर करेगा मल्टी लाइन। जिसका एग्जांपल कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊं तो मैं ऐसे करके यहाँ पर जाऊंगा, मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाया और एस्ट्रैक लगाया और देखिए 2 खुद से लग गया। मैं इसको नीचे करूंगा और मैं बोलूंगा दिस इज द लाइन व्हिच इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। उप्स, PILER कंपाइलर, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल कमेंट हो गया और आपको खुद VS कोड बता भी रहा है कि भाई ये कमेंट है, यानी ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कोई एरर भी नहीं है। अगर मैं इसको रन करवाने की कोशिश करूँ तो भाई रन भी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, एज यू कैन सी। तो इतना ही सिंपल सा कमेंट का टॉपिक है, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट इस तरीके से होगा और यहाँ भी एग्जांपल है मल्टी लाइन। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट में कितना बड़ा दे सकते हैं भाई? जितना मर्जी उतना लाइन दे सकते हैं आप मल्टी लाइन कमेंट में, ठीक है। सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट, इफ इट इज अप टू यू, यानी ये आपके ऊपर है, विच वन यू वांट टू यूज, क्या आपको इस्तेमाल करना है। नॉर्मली वी यूज दिस शॉर्ट एंड ये लॉन्ग, यानी ये शॉर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लॉन्ग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको एक लाइन का इस्तेमाल करना है तो भी आप ये करेंगे। अच्छा, अब ये आपके दिमाग में सवाल आता होगा, वो ये आता होगा कि भाई मान लीजिए मल्टीपल कमेंट में इस तरीके से करता हूँ, हाँ ठीक है करता हूँ, तो क्या मैं ऐसा सेम अगर बाहर लिखता हूँ लाइक दिस, तो क्या मैं इसको कंट्रोल पूरा ऐसे ड्रैग करके ये ना कर दूं? ये भी तो सेम काम कर रहा है। लेकिन अगर आप गौर फरमाए तो आप देखिए यहाँ पर जो ये जो पूरा कमेंट है ना, वो सिर्फ इसके बेसिस पे देखा जा रहा है, जज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं जाके और भी 10-12 चीज लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भले ही कमेंट सब हो गया, लेकिन ये अलग अलग लाइन कमेंट हुआ। यानी यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता कि भाई इसको अचानक से दिखा दूं, यानी सिर्फ ये दिख जाए और बाकी कमेंट हो जाए, तब मुझे इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। तब मैं इसको सॉरी ऐसे नहीं, वापस आ जा भाई, हाँ, तब मुझे इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मैंने ऊपर लेके गया वैसे ही ये नीचे आ गया, ठीक है। ये वैसे मैंने कैसे किया, ऑल्ट एरो अप दबाने से ऊपर जाएगा, ऑल्ट एरो दबाने से नीचे जाएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं, यानी अपना अपना यूज केस है भाई, आप खुद समझ जाएंगे कि कब कौन सा क्या इस्तेमाल करना है। तरीका 2 है। मैं अगर अपना मोस्टली बताऊं तो मैं मोस्टली ये इस्तेमाल करता हूं, बिकॉज इट्स लॉट इजियर। सीधा सिलेक्ट करो और फॉरवर्ड स्लैश मार दो, खत्म हो जाएगा। इसमें यार मतलब इसका भी शॉर्टकट है, बट स्टिल ज्यादा मैं इस्तेमाल वही कर लेता हूँ। बाकी आप जो भी करें इसमें कोई बुराई नहीं है। कमेंट ढंग से लगाना है, ऐसा नहीं कि भर देना है। जैसे मैंने कमेंट भरा वैसे नहीं भरना, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा है। जब आगे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो वहां पर कमेंट वगैरह भी मैं प्रॉपर तरीके से लिखना आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। यूजेज क्या होता है, शॉर्ट कमेंट लाइन, इनलाइन नोट, डिटेल कमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और चीज है नेस्टिंग, कैन नॉट बी नेस्टेड, यानी सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, आप कमेंट के अंदर कमेंट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप कमेंट के अंदर इसके अंदर एक और ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है। सेम नहीं हो सकता। रीडेबिलिटी, क्लियर फॉर ब्रीफ नोट, क्लियर फॉर लॉन्गर टेक्स्ट, सिंपल सी बात है। गुड टू नो। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, आप एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूँ आपको एज अ बोनस। सी वर्जन हिस्ट्री, आपको पता है बिफोर वर्जन C99 रिलीज इन 1999, जो C9 है, C का रिलीज हुआ था 1999 में, उससे पहले यू कुड ओनली यूज मल्टीलाइन कमेंट इन सी। उससे पहले सी में सिर्फ और सिर्फ मल्टीलाइन कमेंट का ऑप्शन था, यानी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं था, सिर्फ मल्टीलाइन कमेंट, ठीक है। यानी इवोल्यूशन ऑफ द कमेंट इन सी, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इवॉल्व ओवर द टाइम एंड इट हैज सो इट्स सपोर्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, एंड इट सो हैड इट्स सपोर्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट। यानी जाहिर सी बात है सी प्रोग्राम ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है और इसी वजह से इसमें अलग अलग किस्म का कमेंट का सपोर्ट आया है। प्री C99 यानी प्री वर्जन ऑफ
C99 यानी before 999 only multi-line comment was supported. It was inherit from C procedure यानी the B programming language यानी B programming में B programming language जो था C के पहले उसमें multi-line comment ही था तो C में भी वही लाया गया। लेकिन आफ्टर C99 का रिलीज है 1999 के बाद, 1999 के बाद क्या होता है यार, यानी 1999 के बाद, ये सही है 1999 के बाद या C99 के रिलीज के बाद सिंगल लाइन कमेंट भी आप कर सकते थे और यही चीज को बोरो किया गया C++ में, तो C++ में भी चलता है एंड दिस मेड C मोर कंसिस्टेंट विद अ सक्सेसर लैंग्वेज। तो आसान शब्दों में यही था सिंपल सा चुटकुला। मॉडर्न C प्रोग्रामिंग टुडे बोथ कमेंट स्टाइल आर वाइडली सपोर्टेड। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों कमेंट ही अलग अलग लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो कमेंट ही आपको मिलेगा। और एक और अच्छा बात है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें आप काम कर रहे होंगे अनटिल अनलेस कि आपको बहुत ही खुफिया लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, जब VS कोड का कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आप दबाएंगे ना तो सिंटेक्स कुछ भी हो, आप किसी भी लैंग्वेज में हो वो कमेंट कर देगा। यानी VS कोड का ये बेनिफिट है कि आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किसी भी लैंग्वेज में अगर दबाएंगे वो कमेंट ही करेगा, कुछ और नहीं करेगा। तो ये एक बेनिफिट है VS कोड इस्तेमाल करने का, राइट। वी आर राइटिंग मॉडर्न C कोड, कंसिडर्ड योर ऑडियंस एंड द नेचर ऑफ योर कमेंट व्हेन चूजिंग बिटवीन। ठीक हो गया, सिंपल सा समरी। कमेंट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स दे हेल्प एक्सप्लेन योर कोड, मेकिंग इट मोर रीडेबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वेदर यू प्रेफर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, कमेंट डिपेंड ऑन योर नीड एंड द वर्जन ऑफ C आर यूजिंग। यानी आसान शब्दों में फिक्सिबिलिटी है, जो मर्जी इस्तेमाल करे और इस्तेमाल भी करना है तो अच्छे से करना है, भरना नहीं है। कैसे अच्छे से करना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको समझ में तो आ गया कि देखिए मेजरली आज का वीडियो देखा जाए तो कमेंट पे बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेजरली आज का वीडियो है कि किस तरीके से कमेंट इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट भैया शॉर्टकट कि कैसे करके कमेंट को करना है। तो आमतौर पे आप जाके वो टाइप कर करके मैनुअली कमेंट मत करना, सीधा कंट्रोल और स्लैश दबाना कमेंट कर लेना। मल्टी लाइन करना हो दैट इज डिफरेंट। सो आई होप कि आज के लिए इतना बहुत ज्यादा है। C कमेंट आप समझ गए बहुत इजीली और ये काफी सिंपल सा वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना।